चलते हैं कक्षा 12 में। लेसन आपका चल रहा है समाकलन। 5 क्वेश्चन कल कंप्लीट हो गया था। चलते हैं 6वें पे। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अब आपको देखने से लग रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लाना है, यानी यह मान लें। तो आपने कहा कि मान लेते हैं अगर tan x को t, तो tan x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। क्वेश्चन चेंज हो गया, ऊपर डी टी रूट में t, यानी हम इसको t के पावर -1/2 dt बोल सकते हैं। x के पावर n पे n+1 और प्लस कांस्टेंट c, तो t के पावर 1/2 प्लस c, तो हम इसको लिख सकते हैं 2t + c, 2t की जगह पे tan x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। आते हैं इसी तरह से इसके b वाले भाग पे। तो b वाला भाग दिया गया है इंटीग्रेशन x रूट में 1 प्लस log x। तो जो रूट के अंदर दिख रहा है log x 1 के साथ जो है उसको t मान लिया। 1 का अवकलन 0, log x का 1/x dx dt। अब आपने कहा कि ये देखिए dx/x को आप dt बोलेंगे और रूट के अंदर t, ये ऊपर जाएगा t के पावर -1/2 dt। अभी आपने इसका समाकलन करके बताया कि 2√t आ रहा है, तो 2√t और प्लस c, 2 और t की जगह पे 1 प्लस log x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। b हो गया। चलते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर को देख लीजिए। 7 में पहला इंटीग्रेशन क्या है, तो दिया गया है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस काट एक्स। मान लेते हैं कि 1 प्लस काट एक्स को आपने टी माना, 1 का 0, काट का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी टी, तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को माइनस डी टी। क्वेश्चन चेंज हो गया, ये पूरा मिलके माइनस डी टी, तो ये डी टी और ये टी, तो माइनस ये फार्मूला है log t का, और c तो माइनस log t, यानी 1 प्लस काट x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। इसी का b भाग अगर आप ध्यान देते हैं तो देखिए b भाग में दिया गया है कितना, तो दिया गया है साइन रूट x अपान रूट x dx। आप रूट x को ही मान लेते हैं t, रूट x का अवकलन 1/2 रूट x dx dt, तो dx/√x को 2 ऊपर ले जाइए 2 dt। क्वेश्चन चेंज हुआ, देखिए ये साइन t हुआ, साइन t, और ये जो बचा हुआ रिजल्ट है 2 dt, तो 2 बाहर dt। 2 साइन का अवकलन होता है, समाकलन होता है माइनस कास t प्लस c, तो -2 कास t मतलब रूट x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। सीवी नंबर में क्वेश्चन ये दिया गया है, आप dx के साथ है उसको देखने से लगा कि 1 प्लस कास x को t मान लें। 1 का 0, कास x का अवकलन माइनस साइन x dx dt। आपने कहा कि साइन x dx करके माइनस को इधर ले लीजिए, ऊपर वाला रिजल्ट माइनस dt t माइनस log t प्लस c माइनस log t, यानी 1 प्लस कास x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। इसी का d भाग दिया गया है क्या, तो d भाग में अगर आप ध्यान देते हैं तो दिया है साइन x 1 प्लस कास x का होल का स्क्वायर dx। हमने मान लिया कि 1 प्लस कास x को क्या t, 1 का 0 माइनस साइन x dx dt, तो आपने कहा कि साइन x dx को माइनस डी टी बोलेंगे। क्वेश्चन चेंज, माइनस डी टी टी स्क्वायर, टी के पावर -2 डी टी, इसका समाकलन करिए -1 प्लस सी, यानी 1/t प्लस सी, और t की वैल्यू रखते हैं तो 1/t मतलब 1 प्लस कास x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। 8 नंबर में ये क्वेश्चन दिया, चलिए इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो आप इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो नीचे लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ये पावर, एलसीएम लेके इसको ऊपर ले जाइए, तो e के पावर -x dx 1 प्लस e के पावर -x। अब जो हर में है
1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स को मान लिया टी, 1 का 0, इसको x माना, ई के पावर x का वही होता है, दोबारा करेंगे माइनस डी एक्स डी टी, माइनस कर लेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा डी टी, क्वेश्चन चेंज हो गया, माइनस डी टी अपान टी, यानी इसका समाकलन आपके पास है क्या, तो माइनस लाग टी प्लस सी, तो माइनस लाग टी यानी 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके पास 9 नंबर दिख रहा है, इंटीग्रेशन कितना, कास एक्स डी एक्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स। आप जो रूट में दिया गया है 1 प्लस साइन एक्स को मानते हैं टी, 1 का 0, साइन का अवकलन कास एक्स डी एक्स डी टी, क्वेश्चन चेंज हो गया, ऊपर हो गया डी टी, नीचे रूट में टी। आप इसको व्यवस्थित करेंगे तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन टी के पावर माइनस 1 अपान 2 डी टी, एक्स के पावर एन पे, फार्मूला होता है एक्स के पावर एन प्लस 1, एक्स के पावर एन प्लस 1 प्लस सी, ऐसे होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं टी के पावर 1 अपान 2 प्लस सी, व्यवस्थित करिए तो 2 टी के पावर 1 अपान 2 प्लस सी, 2 हम इसको रूट टी भी लिख सकते हैं और टी की वैल्यू रख लीजिए क्या, तो 1 प्लस साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिख रहा है, जो रूट के अंदर है उसी को मान लें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स को टी, 1 का 0 और इसको माना आपने पूरे को x, माइनस रहेगा एक्स स्क्वायर, तो आप बोलते हैं 2x और 10 का दोबारा करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। अब आपने कहा कि 10x और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को माइनस डी टी अपान 2 बोलेंगे, क्वेश्चन चेंज माइनस 1 अपान 2 रूट टी डी टी। तो ये हो गया टी के पावर 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट सी, तो यहाँ हो गया टी के पावर 3/2 कट गया प्लस कांस्टेंट सी, वैल्यू रखेंगे तो माइनस 1 अपान 3 टी के पावर इतना प्लस सी, तो माइनस 1 अपान 3 टी, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स के पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ ऐसा दिया गया है, यदि हम इसमें अपने मन से 1 अपान साइन ए माइनस बी और ऊपर भी आप साइन ए माइनस बी कास एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस बी डी एक्स लिख लें, तो 1 अपान साइन ए माइनस बी, हम इसको लिख सकते हैं साइन, ध्यान दीजिएगा ए माइनस बी को क्या, तो ए माइनस बी को अगर लिखना हम चाहते हैं तो एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए कास एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और डी एक्स। अब आपने कहा कि साइन ए माइनस बी है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, और इनके अपान हम जो नीचे दिया गया उसको लिख सकते हैं, तो कास एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी कास एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी और टोटल कोष्टक बंद डी एक्स। कुछ कट रहा है तो कटने में कास वाला रिजल्ट यहाँ है और यहाँ भी कास कट गया, बचा क्या है चलिए उसको देख लेते हैं। तो बचे हुए रिजल्ट में आपके पास 1 अपान साइन ए माइनस बी, बच गया है tan एक्स माइनस बी, बच गया है tan एक्स माइनस ए और ये डी एक्स। आपके पास फार्मूला होता है, आपको याद होगा, एक बार लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे कि फार्मूला होता है जिसकी वैल्यू हम रखना चाहते हैं कि tan x dx। तो इंटीग्रेशन tan x का होता है log sec x और प्लस कांस्टेंट c। तो इसी फार्मूले पे हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 1 अपान साइन ए माइनस बी, ये हो गया log sec x माइनस बी log sec x माइनस ए 80।
log की प्रॉपर्टी यहाँ दिख रही है। log की प्रॉपर्टी की बात करें तो log की प्रॉपर्टी आपके पास है क्या, log x माइनस log y, log x अपान y। तो ये हो गया log sec x माइनस b और sec x माइनस a और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। तो आपकी ये प्रश्नावली तो समाप्त होती है। चलते हैं कुछ आगे एग्जाम्पल्स हैं, पहले इसको नोट करें आप। उदाहरण में पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। हम यहाँ 1 करके 1 को साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स कर सकते हैं और साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अलग अलग करें तो अलग अलग करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, यहाँ कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स डी एक्स कर देते हैं। तो यह कट गया, यहाँ ये कट गया। 1 अपान कास को सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपान साइन को कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख देते हैं। अब आते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो हमारे पास फार्मूला है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस काट एक्स और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 नंबर दिया गया है कि साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 डी एक्स। इतना आप कहते हैं कि कास एक्स का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 होता है। इधर लाइए तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 को 1 माइनस कास एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 को 1 माइनस कास एक्स अपान 2 बोल सकते हैं। यानी इसके जगह पे ये वाला मान यहाँ रखिए तो 1 अपान 2 बाहर हो गया, 1 माइनस कास एक्स डी एक्स। तो 1 का समाकलन x कास का होता है साइन और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। तीसरा एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं तो हम इसको कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स फिर कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स कर सकते हैं। ये 1 होता है और ये फार्मूला है कास 2x का, यानी ये पूरा रिजल्ट कास 2x डी एक्स हो गया। अगर हम इसको मानते हैं x तो कास x हुआ, कास x का समाकलन साइन x, जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, वो अपान में लिखा जाता है। तो 2x का अवकलन 2 वह हो जाएगा अपान में प्लस कांस्टेंट c। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपने कहा कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आपके पास फार्मूला था, आपको याद भी है क्या? तो फार्मूला था कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर आ सकता है। यानी इसी फार्मूले पे हम tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स। अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और 1 का x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया गया है 5 नंबर। क्या? तो दिया गया है इंटीग्रेशन dx 1 प्लस साइन एक्स। रेशनलाइज कर लीजिए। तो आपने कहा कि 1 प्लस साइन एक्स है, इसके संयुग्मी से यानी 1 माइनस साइन एक्स से गुणा और भाग कर लिया और यह dx है। आप इसको लिखेंगे कितना? तो इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स और ए पावर प्लस एक बार माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स कर लें। तो 1 माइनस साइन एक्स कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अलग अलग करेंगे तो 1 अपान कास को सेक स्क्वायर एक्स साइन बटा में कास tan और 1 अपान कास सेक, ऐसे भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है और tan x और इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम इसको अगर अरेंज करना चाहें तो कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और साइन 2x को तोड़ते हैं तो 2 साइन एक्स कास एक्स। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि एक बार यह प्लस में टूटेगा
एक बार यह माइनस में टूटेगा dx, और ये होल का स्क्वायर है तो cos x प्लस साइन एक्स बाहर आ गया, होल का स्क्वायर की वजह से कट गया। आपके पास बच रहा है रिजल्ट cos x माइनस साइन एक्स dx। अब आप समाकलन करते हैं तो cos x का समाकलन साइन x और साइन का माइनस तो माइनस माइनस प्लस cos x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 नंबर दिया गया है क्या, तो सेक थीटा डी थीटा, यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेम है जैसे अभी आपने किया था, रेशनलाइज कर लीजिए। तो आपने कहा कि रिजल्ट है सेक थीटा और यहाँ दिया गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसका अपोजिट सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा से अंश हर में गुणा किया डी थीटा। ऊपर हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप कहते हैं कि हम एक छोटा सा फार्मूला जानते हैं। फार्मूला था कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन को इधर लाइए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी यह 1 होता है, यानी यहाँ पे आप 1 कर सकते हैं। अब तो 1 करने का मतलब काम खत्म, 1 का हटा दीजिए 1 को। तो अब बच क्या गया 1 करने से, तो इंटू कर लीजिए सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक थीटा टेन थीटा और ये डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन टेन थीटा और ये हो गया सेक थीटा और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया गया है। जैसा अभी आपने किया वैसा ही है कि 1 प्लस कास एक्स दिया तो इसके संयुग्मी से यानी 1 माइनस कास एक्स से गुणा और भाग कर लीजिए। ऊपर हमारे पास 1 माइनस कास एक्स, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 माइनस कास एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अलग अलग करेंगे तो 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स कास और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, आप इसको डी एक्स बोलते हैं। 1 अपान कास साइन को कोसेक स्क्वायर एक्स, कास बटा में साइन काट और कोसेक कर सकते हैं और ये डी एक्स हो गया। अब समाकलन की बारी आती है तो आपने कहा कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है, तो आप कहते हैं माइनस काट एक्स होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है, तो माइनस काट एक्स होता है, और ये होता है माइनस कोसेक एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कोसेक एक्स और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल 9 नंबर दिया गया है क्या, तो इंटीग्रेशन रूट में 1 माइनस साइन 2x dx। आपने कहा कि हम इसको 1 को कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और साइन 2x को तोड़ेंगे तो 2 साइन एक्स कास एक्स dx लिख सकते हैं। अब यह आपके पास रिजल्ट a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कास एक्स माइनस साइन एक्स का होल का स्क्वायर, हम इसको dx लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो बाहर हो जाएगा, तो कास एक्स माइनस साइन एक्स dx। कास एक्स का समाकलन साइन एक्स और माइनस होता है इसका तो माइनस माइनस प्लस कास एक्स और प्लस कांस्टेंट सी लिख सकते हैं। यह है इसके आंसर। नोट करिए। पहले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए ये साइन 4x है, कास 6x है, dx है। यह नहीं लग रहा है कि इसमें से किसी एक को माने तो अगला आएगा, क्योंकि कोण दोनों के अलग अलग हैं। अब हमको दिख रहा है कि यह फार्मूला बना सकता है। अगर इसके पहले 2 होता है तो 2 साइन ए कास b का, तो 2 लाने के लिए 2 से भाग कर लीजिए और 2 से गुणा कर लीजिए, तो आपके पास गुणा करने पर कुछ ऐसा रिजल्ट बना। अब यह एक छोटा सा फार्मूला आप पीछे पढ़े होंगे, तो आपने पढ़ा था 2 साइन ए कास b होता था साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। इसी फार्मूले की मदद से आप इसको पहले तोड़ते हैं। तो चलिए तोड़ते हैं। तो इस फार्मूले की मदद से अगर तोड़ेंगे तो यह 1/2 इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी, तो 4 6 10 x प्लस साइन ए माइनस बी, तो 4 में से 6 गया माइनस 2x और ये dx। अब आपका रिजल्ट कहता है कि साइन के साथ अगर माइनस होता है कोण में तो माइनस बाहर हो जाता है,
यानी माइनस साइन 2x लिख देते हैं इतना, और ये dx हो गया। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। आपने इसको x माना साइन x का कास x माइनस के साथ, जिसको x माना दोबारा अवकलन अपान में गया, साइन तो माइनस यानी प्लस कास 2x अपान 2c। अब इसको पहले लिख लीजिए या ऐसे ही आप छोड़ दीजिए नॉर्मली, आपकी मर्जी। अब आगे चलें या आप इंटू कर लें, अगर इंटू ही करना चाहते हैं तो ऋण कास 10x बटा में 20 और कास 2x बटा में 4 और धन कांस्टेंट c कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपके पास है कौन सा, 11। इंटीग्रेशन साइन के घात 3 थीटा डी थीटा। आपने कहा कि हमारे पास फार्मूला है, अगर आपको याद हो, क्योंकि साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो फार्मूला है किसका, तो आपको याद है कि साइन 3 थीटा को लिखते थे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसको इधर ले आते हैं, 4 साइन क्यूब थीटा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो साइन के पावर क्यूब थीटा को 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा लिखते हैं। तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ लिखना चाहेंगे, तो चलिए लिखते हैं। अगर इतना लिखना चाहते हैं तो आपके पास रिजल्ट हो गया कितना, तो इंटीग्रेशन 1/4 3 साइन थीटा साइन 3 थीटा और ये डी थीटा, तो 1/4 इंटीग्रेशन करते हैं 3 साइन का माइनस कास थीटा माइनस, इसको x माना, साइन थीटा का माइनस माइनस प्लस कास 3 थीटा अपान में 3 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंटू कर लीजिए, -3/4 कास थीटा प्लस कास 3 थीटा बाई 12 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। बात करते हैं 13 नंबर की। तो दिया गया रूट में 1 को कास स्क्वायर एक्स अपान 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2, साइन थीटा को अर्धक पे तोड़ेंगे तो 2 साइन एक्स अपान 2 कास एक्स अपान 2 डी एक्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, तो कास एक्स अपान 2 माइनस साइन एक्स अपान 2 का होल का स्क्वायर, डी एक्स होल का स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो गया, तो कास एक्स अपान 2 माइनस साइन एक्स अपान 2 और ये डी एक्स हो गया। आपने इसको x माना तो कास एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स, दोबारा किया तो अवकलन अपान जाएगा, ये हो गया माइनस माइनस प्लस। सेम उसी तरह से कास एक्स अपान 2 1/2 प्लस c 1/2 को ऊपर ले जाइए तो 2 साइन एक्स अपान 2 कास एक्स अपान 2 और प्लस कांस्टेंट c लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है, ये अगला वाला 12 था, ये अगला क्वेश्चन 13 हो गया। दिया गया है इंटीग्रेशन साइन 3x और यहाँ पे है साइन 5x। दोनों कोण अलग अलग हैं तो हम तो मान तो सकते नहीं, यानी हम इसको सूत्र बनाना चाहते हैं। अगर यहाँ 2 हो जाए तो 2 से भाग कर लीजिए और 2 से गुणा कर लीजिए। जो ही गुणा किया, अब ये फार्मूला हो गया 2 साइन ए साइन बी का। आपको याद होगा कि 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ना चाहते हैं, तो चलिए तोड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो 1/2 कास ए माइनस बी तो 3x माइनस 5x, कास ए प्लस बी तो 3x प्लस 5x, और ये टोटल कोष्टक बंद आप dx लिखेंगे। यहाँ 1/2 ये कास 2x हो गया, माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, माइनस को हटा सकते हैं, और यहाँ कास 8x हो गया और ये dx है। तो 1/2 कास x का साइन x अपान 2 और इसी तरह से ये साइन x अपान 8 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आप इसका इंटू कर लीजिए, तो साइन 2x बटा में कर सकते हैं कितना, तो बटा में कर सकते हैं 4 और साइन 8x बटा में 16 और धन c कर सकते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं इसी तरह से, नोट कर लें पहले इसको आप।
इस क्वेश्चन को अगर हम लोग लिखना चाहें tan स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x dx कर देते हैं। अगर मान लेते हैं sec 2x को t, तो sec x का अवकलन होता है sec x tan x दोबारा करेंगे अपान 2 d इंटू 2g, अवकलन में इंटू लेते हैं और समाकलन में अपान लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास sec 2x tan 2x dx dt अपान 2। हम इस क्वेश्चन को, इस tan को लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और पहले से ही sec 2x tan 2x dx है। आपने माना था sec को t, तो यह t स्क्वायर माइनस 1 और यह रिजल्ट यहाँ दिख रहा है 1/2 dt, ठीक ना। चलिए इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करें तो 1/2, तो ये हो गया t³ माइनस t और c, तो 1/2 t की जगह पे sec के घात 3 2x और 3 और यहाँ पे हो गया sec 2x और प्लस कांस्टेंट c। ये आपके आंसर हैं। तो आपका यह एग्जाम्पल ख़त्म होता है और कल इसी की प्रश्नावली शुरू की जाएगी। प्रश्नावली आपके पास कौन सी है? तो प्रश्नावली है 7G। कल प्रश्नावली 7G शुरू की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।